Hello students, let's see the question first. The question says the area bounded by the curve y is equal to e power x and the lines y is equal to mod of x minus 1, x is equal to 2 is given by. क्वेश्चन में यहाँ पर तीन कर्व्स हमें दे रखा है. पहला कर्व है y is equal to e power x, दूसरा कर्व है y is equal to mod of x minus 1 एंड थर्ड कर्व इज x is equal to 2 और हम लोग को बताना है कि इन तीनों कर्व्स के बीच जो एरिया बाउंड होगा वो क्या होगा. क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है. ऑप्शन ए इज e स्क्वायर प्लस 1, option B is e square minus 1, option C is e square minus 2 and option D is e minus 2. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको देखेंगे. इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. अगर मान लिया जाए हमें एक कर्व दिया रहे y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो x माइनस ए इज इक्वल टू वाई अगर हमें कर्व दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हम लोग राइट हैंड साइड में जो x माइनस ए है उसको जीरो पे इक्वल करेंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये कर्व x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. देन यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए. मतलब फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें देन यहाँ पर अगर इस x एक्सिस पर पॉइंट a यहाँ पर है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. तो जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है वो कर्व कुछ इस तरीके से होगा. पर अगर हम लोग को y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का कर्व ड्रॉ करना हो, देन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का अगर हमें कर्व ड्रॉ करना हो, देन फिर से हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे और x एक्सिस एंड y एक्सिस को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देंगे एंड यहाँ पर ओरिजिन को यहाँ पर पॉइंट ए है. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का कर्व अगर ऐसा है तो x एक्सिस पर, तो अगर हम लोग को मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का कर्व ड्रॉ करना हो देन वी कैन से दैट जो कर्व ऊपर से आ रहा है पॉइंट ए को टच कर रहा है, इस पॉइंट को सेम एज इट इज हम लोग रिफ्लेक्ट कर देंगे. मतलब ये कर्व नीचे नहीं जाएगा एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के ऊपर. तो ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा. तो ये होगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का कर्व. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ देखेंगे वो किस तरीके से होता है. देन y इज इक्वल टू ई पावर x एक इंक्रीजिंग और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. इसको अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करें, देन दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन y इज इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ हमेशा इस तरीके से होगा और ये y एक्सिस को 0,1 पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा. तो अभी हम लोग वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं. क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि दो कर्व है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि तीन कर्व है, y इज इक्वल टू ई पावर x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर अभी हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं. This is y-axis. This is x-axis. हम लोग यहाँ पर x-axis और y-axis को डिनोट कर देते हैं. This is origin. तो सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये कंटिन्यूस और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ये y एक्सिस को 0,1 पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा. तो यहाँ पर हम लोग 0,1 भी डिनोट कर देते हैं कोऑर्डिनेट को. और यहाँ पर फिर एक दूसरा जो कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 को सॉल्व करेंगे. तो x माइनस 1 को जब हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे देन x माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी x इज इक्वल टू 1. इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स एक्सिस को 1,0 पर टच करेगा. और यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अभी मॉड है तो हम लोग x एक्सिस से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे. तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 रिफ्लेक्ट होते हुए इस तरीके से जाएगा. ये y एक्सिस को 0,1 पर इंटरसेक्ट करेगा
एंड जो क्वेश्चन में हमें थर्ड कर्व दिया गया है दैट इज x इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग x इज इक्वल टू 2 जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, वो x एक्सिस को 2,0 पर टच करते हुए जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर 2,0 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी हम लोगों से क्वेश्चन में इन तीनों कर्व्स के बीच जो एरिया बाउंड होगा, मींस जो ये हम लोग रेड कलर से एरिया को डिनोट कर रहे हैं, इस एरिया को हमें निकालना है। तो हमें इन तीनों कर्व्स के बीच के एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व है, मीन्स यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो रिक्वायर्ड एरिया है इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कैपिटल ए विल बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच के एरिया को कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 से लेके 2 के बीच के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ये इसलिए बिकॉज 0 से लेके 1 के बीच का जो कर्व है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, उसका नेचर दूसरा है, और 1 से लेके 2 के बीच में y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 के कर्व का नेचर दूसरा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में हम लोग अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। तो यहाँ पर अपर कर्व है, ये जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू ई पावर x का, ये जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में मॉड ऑफ x माइनस 1 नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का कर्व, और जो ये कर्व है ये है x इज इक्वल टू 2 का कर्व। तो यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में जो अपर कर्व है e पावर x, सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे e पावर x माइनस, अब हम लोग लोअर कर्व करेंगे। लोअर कर्व यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स। हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस फिर से अब हम लोग 1 से लेके 2 के बीच का जो एरिया रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। यहाँ पर भी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। यहाँ पर अपर कर्व है e पावर x, और लोअर कर्व यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे e पावर x माइनस ऑफ x माइनस 1, इंटीग्रेशन है इसलिए इंटू dx भी हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल A विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 e पावर x, फिर आगे है माइनस, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो हमें मिलेगा फिर माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स जो कि प्लस एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ई पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 ई पावर एक्स। फिर हम लोग ई पावर एक्स के आगे जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 जो कि प्लस 1 के इक्वल होगा। तो हमें ये मिलेगा 1 माइनस एक्स के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी हम लोग यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए विल बी इज इक्वल टू, अभी हम लोग जब e पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो e पावर x के इक्वल होगा। फिर प्लस x इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस एक्स के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट जो 1 है उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, प्लस फिर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पर वी विल गेट ई पावर एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पर वी विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पर वी विल गेट प्लस एक्स। अभी हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट 1 कर देंगे, अपर लिमिट यहाँ पर 2 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम लोग सबसे फर्स्ट टर्म जो राइट हैंड साइड में है उसमें x की जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट 1 को पुट करेंगे। देन फ्रॉम हियर वी विल गेट e पावर 1 प्लस 1 स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस, अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पर लोअर लिमिट 0 को पुट करेंगे। देन हियर वी विल गेट e पावर 0 प्लस 0 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस अब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट में x की जगह पर अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, देन हियर वी विल गेट e पावर 2 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 माइनस अब हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट 1 को पुट करेंगे x की जगह पर, देन हियर वी विल गेट ब्रैकेट के अंदर e पावर 1 माइनस 1 स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और यहाँ पर अभी हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन फ्रॉम हियर वी विल राइट इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल A विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हमें मिलेगा e पावर 1 जो कि e के इक्वल होगा प्लस 1/2 माइनस 1, प्लस 1/2 माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो हमें पहले ब्रैकेट से मिलेगा e माइनस 1/2, फिर उसके आगे है माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर है e पावर 0। वी नो दैट e पावर 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, प्लस 0 माइनस 0, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा सेकंड ब्रैकेट से माइनस 1, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं माइनस 1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में वी विल सी, तो यहाँ पर है ई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू 2 की इक्वल होगी प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 आपस में कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ई स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है ई पावर 1 जो कि ई के इक्वल होगा माइनस 1/2 प्लस 1 जो कि प्लस 1/2 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ई प्लस 1/2, तो हम लोग लिखेंगे ई प्लस 1/2। अभी हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फ्रॉम हियर वी विल गेट इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए विल बी इज इक्वल टू ई माइनस 1/2 माइनस 1 में हम लोग एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा 2 इंटू ई माइनस 1 माइनस 2, प्लस यहाँ पर भी हम लोग सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 2, न्यूमिनेटर में आएगा 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस आपस में मिलके माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फ्रॉम हियर वी विल गेट इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग दोनों ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आएगा 2e माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 2e माइनस 1। नाउ यहाँ पर हम लोग प्लस 2e माइनस 2e को आपस में कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पर हमें मिलेगा इट विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू ई स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस 2 मिलके माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 मिलके माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम लोग को न्यूमरेटर में से अगर 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ई स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर में पहले से 2 है तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो जो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा दैट विल बी ई स्क्वायर माइनस 2। अभी हम लोग क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में आ जाते हैं, देन ई स्क्वायर माइनस 2 मीन्स ऑप्शन सी विल आर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।